√3/2 आंसर क्या आएगा? 5/3। एकदम इजी क्वेश्चन पूछा मैंने, क्या मुश्किल पूछा। इवन माइनस भी हटा दिया, डायरेक्टली आपको ये देखना कौन सा एंगल पे आएगा। ठीक है, चलो ये सब चीजें हो गई। एक टेस्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी इसका आंसर बताना, नोट भी करना। tan इनवर्स -1 प्लस साइन इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 1/2। इसका आंसर बताओ जल्दी, क्या आएगा? cos इनवर्स 1/2। अनंत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -π/4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? π/3 प्लस इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है? π/3। π/3 प्लस π/3 कितना हो जाएगा? 2π/3 प्लस ये हो जाएगा -π/4, एलसीएम आ जाएगा 12, ये आ जाएगा -3π प्लस 8π। ये आया क्या? 5π/12। ओके करेक्ट। चले, तो ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया। डोमेन और रेंज याद है ना सबको? डोमेन और रेंज ये याद रखना है। बताओ साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसका रेंज बताओ। -π/2 से लेके +π/2 क्लोज्ड इंटरवल इंक्लूड होगा दोनों। और कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से π। ओपन इंटरवल लगता है, क्लोज इंटरवल लगता है? क्लोज्ड इंटरवल लगता है। और ये बताओ tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? tan इनवर्स का -π/2 से +π/2 साइन के जैसा ही होता है, सिर्फ क्या बदल जाता है? ओपन इंटरवल आ जाता है। ये तीन का तो एकदम कंपलसरी याद रखना है। ठीक है, इनका ही ज्यादातर पूछा जाता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कर ली थी, उसके एक दो क्वेश्चन अगर बचे थे। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? ये सिंबल का मतलब समझ जाते हो ना सभी, क्या है इसका मतलब? क्लोज्ड इंटरवल। ये वाले सिंबल का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल। ये किसकी रेंज है बता दो? ये किसकी रेंज है? tan इनवर्स की। tan की बोलने में गलत हो जाएगी। tan की रेंज क्या है बताओ? tan की रेंज क्या है? tan x की रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। समझ में आ गया? और ये tan इनवर्स की रेंज है। ये छोटी सी गलती 1 मार्क खा सकती है तुम लोगों का, याद रखना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से निकाल के बताओ मुझे। ऑप्शन भी हटा दो, चलो सॉल्व करो। tan इनवर्स √3। उमांश क्या आएगा tan इनवर्स √3 की वैल्यू? हाँ π/3। ठीक है, आ गया आंसर? या ये तो करके आना चाहिए ना, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे आगे? सेक का याद नहीं है? सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। कॉस में 1/2 कौन सा एंगल पे आता है? कॉस में 1/2 45 में नहीं आता है, 60 पे आता है। 60 मतलब π/3। किसी का आंसर आया? और किसी का आया? -π/3। -π/3। हाँ क्या आया? -π/3। और किसी का? अच्छे से चेक करो, जो गलत होगा उसको पनिशमेंट दूंगा मैं। -π, -π, 0 0 -π -π। ऐसा तो नहीं उस जगह से क्वेश्चन अलग दिख रहा हो, उस जगह से अलग दिख रहा हो? ठीक है,
ओके चलो इधर पे देखो, ये सबसे पहले पाई बाय 3 किया सबने माइनस। अब ये बताओ सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या लगेगा यहां पर पाई माइनस सेक इनवर्स 2। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये पाई बाय 3, ये हो गया माइनस पाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। 2 कब आता है सेक में? कब आता है 2? पाई बाय 3 में आता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये बताओ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3 माइनस पाई। क्या ये क्लियर हो गया? तो एलसीएम लोगे तो 3 कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई, तो आंसर कितना आएगा? ठीक है, ऑप्शन में नहीं है ये, है तो ऑप्शन बी तो है। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो एक बार इसको बीच बीच में थोड़ा सॉल्व करके देख लेते, जो अभी तक हमने पढ़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर देखोगे ऑप्शन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पता है जैसे 21 नंबर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, तो यहां पर लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। मैं बोला ना ग्राफ आता है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, और पूरा ड्रॉ नहीं करना है, कौन से इंटरवल पे ड्रॉ करना है? -1 से 0। चलो ड्रॉ करके दिखाओ, क्या मैं हेल्प करूं? देखो हो भी जाएगा, बहुत टाइम भी लगेगा हो सकता है कई बच्चों को, तो मैं उसके लिए थोड़ा ट्रिक बताता हूं, समझो। क्या करो, कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और पेंसिल से करोगे ना तो अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन कम होगा। तो कॉस का ग्राफ कैसा बनता है? कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। अब कॉस का ग्राफ मैं कौन से इंटरवल पे बना रहा हूं पता है? सिर्फ 0 से लेके कहां तक के लिए बना रहा हूं? पाई तक। 0 से लेके पाई तक ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है? 0 से लेके पाई वाला। समझ में आया? ये किसका ग्राफ हो गया? कॉस का ग्राफ हो गया। अब आपको चाहिए कॉस इनवर्स का ग्राफ, लेकिन ये कहां से चाहिए? -1 से लेके 0। तो इनफैक्ट ये वाली वैल्यू क्या हो गई है? -1। और 0 वाली वैल्यू कौन सी है? 0 वाली वैल्यू कौन सी है? ये वाली वैल्यू। समझ में आया कि नहीं सबको ये? तो आपको ये नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसीलिए मैं बोला पेंसिल से करो। अब क्या करो, इस वाले पोर्शन को मिटा दो। क्या ये समझ में आ गया? तो ये बन गया उसका, किसका ग्राफ बना? कॉस का बना। अब कॉपी को ऐसा उल्टा कर दो, किसका ग्राफ बन जाएगा? कॉस इनवर्स का। ये कॉस का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? कॉस एक्स का ग्राफ है। कॉपी को पलट दोगे तो किसका ग्राफ बन जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स का। समझ में आया ये चीज? अब तुम लोग एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते, तो एग्जाम में कॉस का ही ग्राफ पलट के बनाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये ऐसा जो ग्राफ बन जाएगा ना, ये किसका ग्राफ बन जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? या अगर नहीं हुआ तो ऐसा दोबारा से कर लो, इस तरीके से बना लो, ये हो गया। और यहां पर ये 0 से लेके कहां तक जा रहा है? ये 0 से लेके कहां तक जा रहा है? पाई तक। ये 0 से लेके ये हो जाएगा पाई तक। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई। x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, मैं थोड़ा उल्टा कर दिया ना, सॉरी, 1 मिनट, गलत। -1 से ना ये नेगेटिव में जाएगा, ऐसा जाएगा ये, इधर से नीचे जाएगा, ऐसा होगा। ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 0। -1 से 0। -1 कब आता है? जब इसका एंगल कितना होता है? पाई। 0 कब आता है? जब इसका एंगल क्या होता है? पाई/2। तो ये इस तरीके का बनेगा, ठीक है। क्या ये समझ में आएगा कैसे बना ग्राफ? ठीक है। ऑल्सो राइट इट्स रेंज। अब आपको इसकी रेंज भी लिखनी है,
उसकी रेंज क्या हो जाएगी? तो रेंज देखो, ग्राफ जैसे ही अगर आपने बनाया ना तो यहां से पता चल जाएगी उसकी रेंज क्या है। कहां से कहां तक आएगी? π/2 से लेके पाई। क्लियर हो गया ये चीज? तो उसका आंसर होगा π/2 से लेके पाई, क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में। कुछ डाउट है? ओके, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, बन जाएगा क्या वो? ये नीचे वाला इरेज कर दूं क्या? हो गया तो सबका? ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन थीटा, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो पिछली क्लास अगर याद होगी मैंने बताया था साइन इनवर्स और साइन को काट के डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या है? थीटा जो है वो क्या होना चाहिए? रेंज में होना चाहिए। किसके रेंज में होना चाहिए? साइन इनवर्स के। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से लेके +π/2। तो क्या अभी जो हमें थीटा दिख रहा है वो उस रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं? 3π/4 क्या इसके अंदर आएगा या नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि π/4 कितना होता है? 45। 45 इंटू 3 कितना होता है? 135। 135 मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर, रेंज के बाहर हो गया। तो क्या करेंगे? इसको रेंज के अंदर लाना पड़ेगा पहले। तो रेंज के अंदर कैसे लाएंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे साइन इनवर्स। देखो इधर कैसे लिख रहा हूं, साइन इनवर्स। ये क्या हो जाएगा? साइन 3π/4 को लिखेंगे पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4। समझ में आया सबको ये? अब ये बताओ साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहां पर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। तो ये टर्म क्या बन जाएगी? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन π/4। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब डायरेक्टली साइन इनवर्स और साइन को काट दो तो आपके पास क्या बच जाएगा? π/4। तो इसका आंसर आएगा π/4। क्या ये क्लियर? सेकेंड वाले में कॉस इनवर्स और कॉस दोनों आ रहा है, तो क्या उसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं या नहीं? बताओ। कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है? 0 से लेके पाई, तो उसके रेंज के अंदर आ रहा है। मतलब ये पहला टर्म आ गया हमारे पास π/4, दूसरा टर्म हमारे पास क्या आ गया? पाई। तीसरा टर्म क्या आएगा बताओ जल्दी से? ये आ जाएगा π/4। क्या ये क्लियर है सबको? π/4 प्लस π/4, 45 प्लस 45 90, 90 मतलब π/2। तो मैं इसको लिख दूंगा पाई प्लस π/2। फाइनल आंसर लिख लो कॉपी में, 3π/2। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हटा दूं फिर इसको मैं? तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे तुम लोगों से, पक्का ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अभी और PYQs हम देखेंगे, बाद में देख लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन, ये 22 वाला अगर देखोगे क्या लिखा हुआ है इसमें? ग्राफ प्लॉट करना है साइन इनवर्स एक्स का, इंटरवल दे दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी। मेरे ख्याल से ये वाला तुम लोग आराम से कर लोगे सॉल्व। इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है और कैलकुलेशन करना है। कॉस इनवर्स 0 कितना होता है बताओ तो? 90 π/2। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। 30 मतलब π/6, और ये हो जाएगा π/4। फिर कैलकुलेशन करना है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे पूरे। हाँ, तो यहां पर ये क्वेश्चन नोट करना, शो दैट, नोट करो, शो दैट, शो दैट दिस। ये दो है, एक मैं एक्सप्लेन करूंगा, सेकंड तुम लोग सॉल्व करोगे। कर लिए सबने? चलो फर्स्ट वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना, और सेकंड वाला फिर तुम लोग सिमिलर वे में सॉल्व करके दिखाना। पहला स्टेप ये करो कि उसमें LHS लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लिया सबने? ठीक है। अब मैं सीधे सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं तुम लोगों को यह समझाने की कोशिश करूंगा कि हम सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या प्रूव करना है? 2 साइन इनवर्स एक्स प्रूव करना है। ठीक है, यहां पर हम एक मेथड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और x की जगह पे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं? साइन थीटा। और साइन थीटा क्यों पुट कर रहा हूं? क्योंकि यहां से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अगर x साइन थीटा है, साइन उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x बन जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? x की वैल्यू अगर मैं साइन थीटा रखूंगा तो थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? साइन इनवर्स x। और जो मुझे प्रूफ करना है उसमें राइट साइड में क्या दिख रहा है मुझे? साइन इनवर्स x दिख रहा है, इसलिए मैंने x की जगह पे साइन थीटा पुट किया। क्या ये क्लियर? अब x की जगह साइन थीटा पुट करूंगा तो यहां और यहां पर भी साइन थीटा आएगा। पुट करो जल्दी, फिर क्या बनेगी टर्म्स बताओ। पुट किया सबने? बताओ क्या क्या टर्म्स आ रही है, बोलो बोलो जल्दी। 2 साइन थीटा और फिर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, सबका आ गया यहां तक? हाँ, इसके बाद बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, जल्दी बोलो। किसी को समझ में आया क्या होगा? ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर। और रूट से बाहर के क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। जल्दी लिखो। 2 साइन थीटा, ये हो गया रूट के अंदर पे कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकला तो ये 2 साइन थीटा इंटू ये हो गया कॉस थीटा। सबका आया यहां तक? फिर क्या करेंगे जल्दी बोलो। ये किसकी आइडेंटिटी है? साइन 2 थीटा की। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाता है? साइन 2 थीटा। याद आया मैंने पूरी आइडेंटिटी क्यों रिवाइज कराई पिछली क्लास में? साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बन जाएगा। क्लियर सबको ये चीज? फिर क्या होगा? साइन इनवर्स और साइन कैंसल, तो क्या बच जाएगा यहां पर? 2 थीटा। फिर हाँ प्रखर, समझ में आ रहा है? थीटा की जगह पे क्या पुट कर देना? साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो गया ये? 2 साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू RHS। जल्दी से सेकंड वाला पार्ट प्रूफ करके दिखाओ। मैं इसका सॉल्यूशन यहां पर इरेज नहीं कर रहा हूं ताकि लॉजिक सामने रहे तुम लोगों के। जिसका जिसका हो गया शो करो मुझे जल्दी। प्रीमी किसका किसका हो गया? हम्म, ओके। हम्म,
हो गया? हाँ, समझ में आ गया ना सबको ये? भाई यहाँ पर x की जगह पे cos थीटा पुट करना है, समझा? तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा और ये 1 माइनस cos। हाँ तो सुनना चाहिए ना। तो ये 2 cos थीटा और ये क्या बन जाएगा फिर sin थीटा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये हो जाएगा sin इनवर्स, ये sin 2 थीटा बनेगा। क्लियर? sin इनवर्स sin कट जाएगा और क्या बच जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करना, हटा दूं क्या इसको मैं फिर? हाँ हाँ, ये इसने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं समझाना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं समझा जानबूझ करके, ठीक है, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसका रेंज क्यों दिया, इसके पीछे का लॉजिक समझो। यहां पर x की वैल्यू है माइनस, यहां पर देखो मैंने ये साइन इनवर्स और साइन काट दिया ना डायरेक्टली, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। ये सिर्फ कब होता है, जब ये वाली वैल्यू क्या होती है साइन इनवर्स के रेंज में आती है, तभी होती है। समझ में आई ये चीज? अब ये 2 थीटा की वैल्यू इस रेंज में आएगी या नहीं आएगी वो डिसाइड करने के लिए ये चीज दिया हुआ है, ठीक है? तो यहां पर अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू क्या बोलते हैं, ये वाली वैल्यू रखता हूं -1/√2 रखता हूं मान लो, तो साइन इनवर्स -1/√2 कितना होता है बताओ? साइन इनवर्स -1/√2 कितना होता है? -π/4 और अपर वैल्यू रखता हूं साइन इनवर्स 1/√2, तो कितना होगा बताओ? π/4। क्या ये समझ में आ गया? तो ये जो मैंने दो वैल्यू निकाली है किसकी वैल्यू है? थीटा की, है ना? तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी से कितनी हो जाएगी? -π/2 से लेके +π/2, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू है -π/4 से लेके +π/4। किसकी वैल्यू है ये? थीटा की। लेकिन हमारे पास यहां क्या आ रहा है? 2 थीटा आ रहा है, तो 2 थीटा के लिए इसको डबल कर दोगे तो 2 थीटा की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आ रही है। इसका मतलब क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई हाँ इन दोनों को काट सकते हो। समझ में आई ये चीज? अगर ये मेंशन नहीं किया होता तो क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, मतलब इनकम्प्लीट कहलाता क्वेश्चन। इस वजह से उसने वो मेंशन किया है। क्लियर हो गया ये चीज? आपको सॉल्यूशन में वो चीज हालांकि शो करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना जल्दी से, ये कॉट इनवर्स 1/√x²-1, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नोट कर लिया सबने? ओके, अब मैं तुम लोगों को जो चीज बता रहा हूं एकदम ध्यान से सुनना और मुझे आंसर करते जाना। देखो ये कॉट इनवर्स है, मुझे अगर ये हटाना है तो ये पूरे को क्या बनाना पड़ेगा? कॉट बनाना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? ये पूरे को कॉट बनाना है तो इस नीचे वाले टर्म को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? 10, क्योंकि 1/10 की वैल्यू क्या होती है? कॉट। तो ये अंदर वाले टर्म को मुझे, ये वाले पूरे टर्म को मुझे क्या बनाना है? 10 बनाना है। समझ में आई ये चीज? और अगर इसे 10 बनाना है तो x की जगह पे क्या रखूंगा कि ये 10 बन जाए? तो 10 की आइडेंटिटी जो क्लास 10th में तुम लोग पढ़ते थे वो कौन सी थी याद करो? 10 वाली आइडेंटिटी बोल रहा हूं, 1+10² वाला। 1+10² थीटा इज इक्वल टू क्या होता था ये याद दिला रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये चीज? तो 10² थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो 10 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? √sec² थीटा -1। समझ में आ रहा है ये चीज? अब ये दोनों चीजों को थोड़ा मैच करो, अपना दिमाग लगाओ और बताओ एक्स की जगह पे क्या पुट करना चाहिए हमें? सेक थीटा। समझ में आया क्या सबको? तो आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है। आपको यहां पर क्या करना है? पुट x इज इक्वल्स टू सेक थीटा। लिखो यहां पर पुट x इज इक्वल्स टू सेक थीटा। समझ में आया ना क्या पुट करना है? वो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? सेक इनवर्स x। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/√x²।
रूट ओवर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद वो रिवर्स फॉर्म मतलब इसको लिख देंगे टेन स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स 1/√, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/, ये हो जाएगा टेन थीटा। फिर ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/10 क्या होता है, कॉट थीटा। समझ में आया सबको ये। फिर कॉट इनवर्स और कॉट कट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, सेक इनवर्स एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे कई बार देखे हो ना, जैसे एप्पल का फोन की कोई कॉपी करना चाहता है तो उसको खरीद के क्या करते हैं चाइना वाले लोग, निकालते हैं पूरे अंदर के पार्ट, सॉफ्टवेयर समझते हैं, वापस उसको देख के ज्वाइन करके दूसरी चीजें बनाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने वही रिवर्स फॉर्म में, हमें क्या देखना है यार, कॉट लाना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कॉट, नीचे वाले की वैल्यू क्या होगी 10, फिर उसको 10 से कंपेयर किया और रिवर्स फॉर्म में पहले हमने रफ वर्क किया पूरा, फिर उसके बाद उसका एक्चुअल सोल्यूशन निकाला। ये करने से तुम लोगों को ज्यादा आसान होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करो। ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है ना, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। एलएचएस क्या गिवन है वो लिखो, आरएचएस क्या गिवन है वो लिखो। वसुधा तुम अंदर आ जाओ, वहां बैठ जाओ, या तो यहाँ बैठ जाओ इस वाले बेंच। नोट डाउन कर लिया सबने क्वेश्चन। अब ये बताओ कौन सा पार्ट हमें लेना चाहिए यहाँ पर, आरएचएस लिखो जल्दी से, आरएचएस लिख लिया सबने आरएचएस। अब कौन ये बता सकता है कि एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए, एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए, साइन थीटा। इसका आंसर सही है साइन थीटा। अब क्यों सही है साइन थीटा, क्योंकि अगर एक्स की जगह पे साइन थीटा लिखोगे तो अंदर पे ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। और ये पूरा किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। समझ में आया, चलो जल्दी सॉल्व करके दिखाओ मुझे। हो गया। प्रॉपरली लिखना है सारे बच्चों को, यहां पर मेंशन करना पड़ेगा हम क्या पुट कर रहे हैं, पुट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां पर आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स, ये मेंशन करना पड़ेगा। फिर जब यहां पर पुट करोगे तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये आ जाएगा। और ये फाइनली बन जाएगा साइन इनवर्स, अंदर पे बन जाएगा साइन 3 थीटा। क्या ये बना सबका, फॉर्मूला बाजू में मेंशन कर देना, साइन इनवर्स साइन कटेगा तो क्या बच जाएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू फिर रख दो, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव। हटा दो फिर इसको मैं। ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे तुम लोगों का डिफरेंशिएशन के अंदर, ये सभी के डिफरेंशिएशन भी निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं, दोबारा एक बार रिपीट करेंगे उसको। हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करके देखो। क्या पुट करना है एक्स की जगह पे, कॉस थीटा।
आ गया? चलो नेक्स्ट। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, थोड़ा इजी से पहले शुरुआत करते हैं। ये वाला पहले कर लो, चलो ये क्वेश्चन पहले कर लो। और इसका हिंट बताना है या कर लोगे? उमांश बता कैसे करेगा स्टार्ट। नहीं, कंप्लीट स्क्वायर बना के। हाँ वैसा भी कर सकता है। दो तीन तरीके। इजियर तरीका पहले मैं बताऊं क्या? सबने नोट कर लेना क्वेश्चन। यहां पर ना ये cos x की जगह पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। लिखो अपनी कॉपी में हाफ एंगल वाले कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। एक होता है, साइड में कहीं लिखना, cos x इज इक्वल टू कौन सा होता है? 2 cos² x/2 - 1। 2 cos² x/2 - 1 लिखा क्या सबने? cos x इज इक्वल टू 2 cos² x/2 - 1। अब एक काम करो, उसके नीचे वाली लाइन में ना वो -1 को लेफ्ट साइड पे भेज दो, तो क्या बन जाएगा बताओ? ये 1 + cos x होगा ना। लिख जल्दी, प्रखर क्या कर रहा है? cos x इज इक्वल्स टू 2 cos² x/2 - 1। ये लिखा सबने, cos x इज इक्वल्स टू 2 cos² x/2 - 1। फिर मैंने क्या बोला? -1 को इधर पे भेजो, तो ये क्या बन जाएगा? 1 + cos x। क्या होता है 1 + cos x? 2 cos² x/2। क्या ये समझ में आया? उसी तरीके से एक और फॉर्मूला कौन सा होता है cos x का? 1 - 2 sin² x/2। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब यहां पर क्या करो, ये वाली टर्म को इधर भेजो, ये वाली टर्म को इधर भेजो। अब बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला? 1 - cos x, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 sin² x/2। ये वाला फॉर्मूला मैंने कल लिखवाया था, याद करो। कल मैंने इसको बताया था कि ये बहुत जगह यूज होता है डायरेक्टली। याद आया? ये फॉर्मूला यूज करो। कहां पर यूज करोगे? न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में इसकी जगह पे पुट कर दोगे ये वाली वैल्यू। x/2। हाँ करेक्ट है। और इसका डेरिवेटिव पूछा होता तो डिफरेंशिएट दिस। अगर क्वेश्चन बोलता है डिफरेंशिएट दिस, तो क्या करते हैं? यही पूरा करते। आखिरी में क्या आ जाता है? x/2, और x/2 का डिफरेंशिएशन होता है 1/2। x का 1 होता है ना, तो 1/2 आंसर आ जाता है। और किसका किसका बन गया ये बताओ जल्दी। हो गया? हो गया पक्का प्रखर? रूट ओवर यहां पर आ गया होगा sin²x/2, 2 sin²x/2 अपॉन 2 cos²x/2, ऐसा आया होगा प्रखर? देख ले एक बार जल्दी। बाहर में क्या है? ये tan इनवर्स। फिर उसका 2 कट जाएगा, sin/cos क्या हो जाएगा? tan जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? tan x/2। और इधर पे क्या है? tan इनवर्स tan कटेगा तो क्या बच जाएगा? x/2। क्या ये हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, इसको नोट करो पहले। इसके लिए भी मैंने ट्रिक पिछली क्लास में समझा दिया था। इसका ट्रिक मैंने पिछली क्लास में बताया था। थोड़ा अगर याद नहीं आ रहा तो याद दिला दूंगा। cos x से डिवाइड करना है, जिससे ये क्या बन जाएगा? 1 - 10/1 फिर ये वाले 1 को क्या लिखोगे? tan π/4। याद आया? जल्दी करो जल्दी करो।
हम्म, एक बार कंफर्म करो आया क्या सबका ये? ठीक है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा? डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट दिस, तो क्या करोगे? तुरंत डिफरेंशिएट नहीं करना है, पूरा सिंप्लीफाई करके वहां तक आओगे। पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। पाई बाय 4 कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, और बाहर में क्या लगा है? माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। समझ में आई ये चीज? हटा दूं मैं? चलो नेक्स्ट। हिंट करूं या पहले नोट करो क्वेश्चन फिर हिंट करता हूं? करो हिंट। हम्म, तो अब इधर पे देखो, ऊपर में इसको ये tan इनवर्स है, मतलब आपको क्या बनाना है? ये पूरे को tan। tan मतलब ऊपर क्या चाहिए? साइन, और नीचे क्या चाहिए? कॉस। मतलब x की जगह पे आपको साइन पुट करना है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहां पर साइन रखने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि 1 अगर होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बना सकते थे? कॉस स्क्वायर। लेकिन ये 1 नहीं है, कुछ a आ रहा है, तो यहां पर भी ना हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर ला देते हैं। तो ये ए स्क्वायर लाने के लिए मैं एक्स की जगह पे क्या पुट करूंगा? ए साइन थीटा, जिसके कारण दोनों जगह पे ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर को कॉमन निकाल के मैं फिर बाद में उसको क्या बना सकता हूं? कॉस स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर एक्स की जगह पे पुट करेंगे ए साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये एक्स बाय ए हो जाएगा, एक्स बाय ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये साइन थीटा। और साइन इधर पे भेज दो तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा। ये समझ में आया? तो जल्दी से पुट करो यहां पर एक्स की ये वैल्यूज को। फास्ट 30 सेकेंड्स में बन जाना चाहिए इसका भी सॉल्यूशन। ए स्क्वायर वाली टर्म रूट से बाहर आके ए बन जाएगी ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। किसी का हो गया क्या ये? ओके, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा ए √ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर भी रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो ए बाय को तो काट देते हैं यहां पर, ये साइन थीटा बाय हो जाएगा कॉस थीटा। फाइनली उसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा, तो यह जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स और tan भी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? थीटा। और थीटा की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? साइन इनवर्स x बाय ए। हो गया क्या सबका? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को भी मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, तो पिछली क्लास में मैंने बहुत ही गिने चुने फॉर्मूले तुम लोगों को बताया था, कई सारे छुड़वा दिए थे, जिसमें याद होगा tan3a का फॉर्मूला मैंने बताया था। वो इसीलिए बताया था क्योंकि मुझे पता है उसका एक आध दो क्वेश्चन आता है। तो ये है उसका क्वेश्चन। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और बताओ एक्स की जगह पे क्या पुट करना है। सिर्फ tan थीटा पुट करने से चल जाएगा? नहीं चलेगा। ए भी आ रहा है ना, उस ए को भी तो हटाना है। तो क्या पुट करेंगे एक्स की जगह पे? ए tan थीटा। पुट करो जल्दी, सॉल्व करके दिखाओ। पुट x इज इक्वल्स टू ए tan थीटा।
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इधर पे आ जाएगा 3a स्क्वायर tan a स्क्वायर इंटू a tan थीटा, a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a इंटू a tan थीटा का होल स्क्वायर। एक बार कंफर्म करो यहां तक हो गया क्या सबका? tan इनवर्स ये वाली टर्म क्या बन जाएगी न्यूमरेटर में 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? अब a क्यूब को निकाल लो कॉमन न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिनोमिनेटर से भी निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा। एक बार कंफर्म करो ऐसा है क्या सबका? a क्यूब और a क्यूब कट जाएगा और अंदर जो बच जाएगा वो किसका फॉर्मूला है? tan 3 थीटा का। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स और tan कटेगा तो क्या बच जाएगा 3 थीटा, और फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा की वैल्यू हाँ x बाय tan इनवर्स x बाय a, तो ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स x बाय a। आ गया क्या सबका? जल्दी बताओ तो, हो गया सबका? सॉल्व करो अगला क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू पुट करना है ना। x बाय a समझ में ना, x बाय a कैसे है? नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? ये लास्ट क्वेश्चन है ना। आ गया क्या सबका आंसर? क्या रहा है? और बाकी लोगों का नहीं आया? देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है इसमें अंदर में? साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 कौन से एंगल पे आता है बता दो? π/3 डिग्री में बता दो चलेगा। कितने डिग्री में आता है? 60 डिग्री। और 60 पे आता है, 30 पे आता है ना। 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 और बाहर 2 वो भी कट जाएगा, तो मतलब कितना बच जाएगा? 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। एक लाइन में बनेगा उसका आंसर। नहीं आएगा समझ में बाकी लोगों को? जिनको समझ में नहीं आया इधर जल्दी से देख लो, फिर उसके बाद हम आज एंड करते हैं यहाँ की क्लास। और कल मैं इसका एक शॉर्ट टेस्ट लूंगा ना, कल एक शॉर्ट टेस्ट लूंगा। सबसे पहले इसकी वैल्यू किस एंगल पे आती है? 30 डिग्री। 30 इंटू 2 मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 60।
तो यहाँ cos 60 आएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1, और बाहर में क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। दैट्स इट, क्लियर? ठीक है, बुक लाया गया? हाँ देखो ये पूरा चैप्टर खत्म करना है ना अभी। कल 30 मिनट्स का एक टेस्ट रखूंगा इस चैप्टर का, जो अभी तक पढ़ा है उसका, ताकि तुम लोग थोड़ा रिवाइज करके आओ, ठीक है?